bank and what are the advantages of depositing money in the bank? बैंक क्या है और बैंकों में पूंजी जमा कराने से क्या फायदा है, उसका क्या महत्व है। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which accepts deposits of public for the purpose of lending and investment. बैंक क्या है? बैंक वो संस्था है जो लोगों की जमा पूंजी स्वीकार करती है। बैंक में हम अपना पैसा जमा कराते हैं और उस पैसे को बैंक आगे इन्वेस्ट कर देती है, या तो लोन दे देती है उस पैसे से, या फिर किसी को कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, अब हम बैंक के फायदे करते हैं। इट इज ए सेफर प्लेस टू कीप मनी एज कंपेयर टू द हाउस और ए वर्किंग प्लेस। बैंक में हम जमा क्यों कराते हैं पैसा? क्योंकि बैंक में पैसा जमा कराना सबसे सुरक्षित है। एक पैसे अपनी पूंजी को हम अपने घर पे या वर्किंग प्लेस पे रखें, वो पैसा चोरी होने का खतरा है, लेकिन बैंक में हमारा पैसा चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। बैंक इज ए सेफर प्लेस टू कीप आवर मनी एज कंपेयर टू द हाउस और ए वर्किंग प्लेस। एक सुरक्षित की जगह है जहां पे हम अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। सेकंड, people can earn interest on the deposited money। जो ये पैसा है हम जो वहां पे जमा कराते हैं बैंक में, उस पैसे पर, उस पूंजी पर इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं। मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया तो बैंक मेरे को इंटरेस्ट रेट देगा, ब्याज दर उस पैसे पे देगा मेरे को। ठीक है, people can earn interest on the deposited money. Third, people have the provision to withdraw the money as and when they require. अब पैसा पूंजी हम जो बैंक में रखते हैं, जमा कराते हैं, वो पैसा, वो पूंजी हम कभी भी जब से हमारे को जरूरत पड़ती है हम निकाल सकते हैं, हम अपना पैसा ले सकते हैं। We withdraw our money as and when we require। जब भी जरूरत हो मेरे को अपने पैसे की, पूंजी की, मैं जाऊंगा बैंक में और जो प्रोसेस है पैसा निकालने की वो पूरी करूंगा, तो मैं अपना पैसा निकाल सकता हूं तरीके से। पीपल कैन आल्सो मेक पेमेंट थ्रू चेक और थ्रू आरटीजीएस। अब मान लो मैंने कोई लेन देन करी है किसी वस्तु की, किसी सेवा की, तो मैं उस वस्तु और सेवा की जो कीमत है वो डायरेक्ट चेक से, आरटीजीएस से, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकता हूं, वो दे सकता हूं उसकी कीमत। कि बहुत सारे तुम देखते होगे कि लेन देन की किसी वस्तु सेवा की, वो कैश में बिजनेस नहीं कर रहे, वो चेक दे देते हैं। ठीक, चेक की भी मैं आपको बताऊंगा चेक क्या है। अब चेक पे वो अमाउंट और उस व्यक्ति के नाम से फिल कर दिया, हमने उसका नाम लिख दिया और उसको चेक थमा दिया। ठीक है, यानी कि वो चेक पे जो अमाउंट मैंने फिल किया है वो उस व्यक्ति को दे दिया, वो जो व्यक्ति अपने बैंक में लगाएगा उस चेक को, तो वो धनराशि मेरे बैंक अकाउंट से कटकर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विद देमसेल्व्स एंड रेस्ट इज एक्सटेंडेड एज लोन व्हिच इज यूज्ड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब जो हम पैसा, जो पूंजी बैंक में जमा कराते हैं, उसका एक छोटा सा अनुपात ही बैंक अपने पास कैश में रखता है। बाकी पूंजी का क्या करेगा? बाकी पूंजी से वो दूसरों को लोन देगा। जो लोन देश के विकास के लिए क्रूशियल रोल निभाता है, वो लोन प्रोवाइड कराएगा बिजनेसमैन को, किसी छोटे उद्योगपति को या किसी जरूरतमंद को। तो वो जो अनुपात हो, थोड़ा सा कैश रख रहा है अपने पास, बाकी कैश को वो
आगे फॉरवर्ड कर रहा है, आगे उसको लोन के रूप में चेंज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, व्हाट इज ए चेक एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चेक। चेक क्या है, चेक के फायदे क्या है। अगर हम चेक की बात करें तो चेक क्या है बेटा, चेक एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है। ये चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन whose नेम द चेक हैज बीन मेड। चेक क्या है, चेक बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है कि जो एक बैंक अकाउंट होल्डर है वो जब किसी के नाम से चेक इश्यू करता है, जिसके नाम से चेक इश्यू करता है, उसको उतनी धनराशि उसके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दी जाए। इंस्ट्रक्शन दे दी। अब तुम चेक देखते होगे, ये तो तुम्हारी स्क्रीन पे है बेटा, इस फॉर्मेट में चेक होता है। जिस भी बैंक का हो, ऊपर तुमने दिखाई दे रही हो DDMMYYYY, DD डेट, MM मंथ और YY ईयर, यानी कि हम डेट मंथ ईयर पूरा लिखेंगे चेक पे। मान लो 3 तारीख है, 5वां महीना है, 2021 सन है, तो हम 02/03 जो भी हम डेट और मंथ लेके चल रहे हैं वो पूरा ईयर। ये नहीं कि हम 2 जीरो आगे ना लगाए, 5 और सीधा 21 लिख दे, ये डेट नहीं चलेगी। इस फॉर्मेट में चेक एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेकंड, पे। अब जहां पे पे लिखा हुआ जिसके नाम से चेक इश्यू किया जाएगा, मान लो ये जो चेक है ये मेरा है, ठीक है, तो मैं जिसको पेमेंट दे रहा हूं, पे की जगह उसका नाम आ जाएगा। मान लो मैंने वर्षा को पैसे देने हैं, तो पे में क्या हो जाएगा, वर्षा, पे वर्षा, जिस नाम से वर्षा का बैंक अकाउंट है वो नेम मैं यहां पे फिल कर दूंगा। रुपी, मैं कितने पैसे दे रहा हूं, मान लो मैं 10,000 रुपीज दे रहा हूं वर्षा को, तो मैंने लिख दिया इट्स अमाउंट 10,000 रुपीज ओनली। उसके बाद यहां पे अंकों में रुपीज 10,000, ठीक है। आगे तुम एक और कॉलम देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ अकाउंट नंबर। ये वो अकाउंट नंबर है जो मेरा है, क्योंकि चेक किसका है, ये मेरा है, मेरे बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अब जो भी चेक लेगा उसको ये नंबर अलग अलग मिलेगा, उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन होगा। दूसरी चीज, आगे नीचे की तरफ तुम 3 अलग अलग डिजिटों में नंबर्स देख रहे हो, 3 जगह। एक में सबसे पहले है 6 नंबर की डिजिट। जो चेक नंबर है वो बेटा हमेशा 6 नंबर का होता है। चेक नंबर हमेशा 6 नंबर का होगा। जो ये 950020 है, ये चेक नंबर हो गया, सीरियल नंबर चेक का। उसके बाद नीचे जो बैंक अपने लिए कोडिंग यूज करता है, 2 जो ये डिजिट है अलग अलग, ये वो डिजिट है जो बैंक अपने लिए अलग अलग डिजिट यूज कर रहा है। अलग जो कोडिंग सिस्टम है बैंक का वो ये यूज कर रहा है। तो ये है चेक। अब इस चेक से हम पेमेंट कर सकते हैं। अब इस चेक का फायदा क्या है, महत्व क्या है? इट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का, लेन देन का सबसे एक सुरक्षित जो तरीका है वो चेक है। क्यों है? क्योंकि मान लो मैं किसी को कैश में पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा पैसा चोरी होने का खतरा है। मैं किसी को 2 लाख रुपए लेके जा रहा हूं कहीं पे, तो मेरी जेब पूरी भरी हुई है, वो अलग से दिखाई दे जाएगा, हाँ भाई पैसे ले रहा है तो बात जी, जेब भरी हुई है। लेकिन चेक है, एक कागज का टुकड़ा भरे है, जेब में डाल दिया, सुरक्षित है।
दूसरी बात ये कि चेक को कोई चोरी भी कर ले तो ये क्या होगा, इसको मैं कैंसिल करा सकता हूं। मान लो मेरा चेक कहीं पे गुम हो गया, मेरे से खो गया, ये चेक 3 महीने तक वैलिड होता मोस्टली, तो मैं अपने बैंक में जाके अपनी स्टेटमेंट देके कि भाई ये जो चेक नंबर है ये मेरे से गुम हो गया, तो बाई चांस उस चेक को कोई अपने बैंक में नहीं लगा पाएगा, वो जो अमाउंट है जो चेक पे फिल कर रखा है वो नहीं निकलेगा, वो विड्रॉ नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगी पेमेंट। ठीक है। सेकंड हम क्या कहेंगे, इट इज इजी टू कैरी अ चेक एज कंपेयर टू मनी। जो मैं पहले बता रहा हूं कि भाई मान लो मैं कहीं पे पैसे ज्यादा लेके जा रहा हूं, जेबें भरी पड़ी है मेरी, अलग से दिखाई देगी, लेकिन मैं चेक के थ्रू कर रहा हूं कुछ काम, तो चेक तो सिंपल है कैरी करना, कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हो। मान लो मेरे को फरीदाबाद पैसे पहुंचाने हैं, ठीक है, मैं सूटकेस उठाऊंगा, बैग उठाऊंगा, उनमें पैसा रखूंगा, उसके बाद मैं उसको ट्रेवल कर रहा हूं, लेके जा रहा हूं, लेकिन चेक में क्या है किसी को पता भी नहीं जेब के अंदर क्या रख रहा है, तो आसानी से चेक के थ्रू हम लेन देन कर सकते हैं। थर्ड हम लेते हैं बेटा कि चेक इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल। जो चेक है ना उसको सब स्वीकार करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो चेक में पेमेंट स्वीकार ना करे। नो वन रिजेक्टेड टू टेक पेमेंट थ्रू चेक, चेक इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल। ठीक है, चेक को हर कोई चेक में पेमेंट लेना स्वीकार कर लेगा आसानी से। दूसरी चीज मैं साथ के साथ में तुम्हारे को बता दूं बेटा, ऊपर तुम एक नोट देख रहे हो, ये पुरानी जो अपनी करेंसी थी 500 रुपए की, तुमने जो देखी है वो करेंसी है, 500 रुपए का एक कागज का नोट है। इसमें तुम ऊपर देख रहे हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीचे देख रहे हो गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऊपर हम नाम देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहीं से हम पता कर सकते हैं कि भाई भारत में जो करेंसी है उसको इश्यू कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे, केंद्र सरकार के बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, नीचे लिखा है ना गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। करेंसी इश्यू कर रही है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। नीचे जो साइन दिखाई दे रहे हैं, ऊपर तुम सीरियल नंबर, इतने समझदार हो, सारों को पता है नोट को, नीचे तुम देख रहे हो गवर्नर या भी रेडी साइन सिग्नेचर। ये गवर्नर कौन है, ये स्टेट गवर्नर है या आरबीआई गवर्नर है, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो आरबीआई अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको अधिकार है भारत के लिए करेंसी नोट इश्यू करने का, अथॉरिटी है, उसका जो गवर्नर है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके सिग्नेचर होंगे इस नोट पर, इस करेंसी पर। ठीक है, ये तो होगी बेटा करेंसी की बात। अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे तुम्हारे को बताना चाहूं, तुम 1 रुपए का और 2 रुपए का जो कागजी नोट है, जो पेपर करेंसी है, उसको ढूंढना, उसको तलाश करना, उसमें देखना कि जो सिग्नेचर है वो गवर्नर के है या किसी और के है। ठीक है ना, तुम्हारे को क्या करना है, सिर्फ ये पता लगाना है कि भाई 1 रुपये का और 2 रुपये का जो कागजी करेंसी है अपनी इंडिया की, उस पर सिग्नेचर किसके है, उस पर सिग्नेचर तुम्हारे को आरबीआई गवर्नर के नहीं मिलेंगे, उस पर जो अपना फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है, यदि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसका जो सेक्रेटरी है, उसके सिग्नेचर तुम्हारे को यहां पे मिलेंगे। क्यों, अंतर सिर्फ इतना है
कि जो भारत है उसमें 1 और 2 रुपए की जो कागजी मुद्रा है या सिक्के हैं उनको इशू करता है भारत सरकार। उनको इशू कौन करेगी? भारत सरकार। लेकिन 5 रुपए से ऊपर की जितनी भी कागजी मुद्रा है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, इन सबको इशू करने की अथॉरिटी है आरबीआई के पास। इसलिए वहां पे आरबीआई गवर्नर के साइन होंगे, तो जो 1 और 2 रुपए की कागजी पेपर करेंसी है उनको भारत सरकार जारी कर रही है। इसलिए वहां पे भारत सरकार का जो मंत्रालय है, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, उसके जो अधिकारी है, सेक्रेटरी है, उसके वहां पे सिग्नेचर मिलेंगे। अंतर सिर्फ इतना है छोटा सा, देखना अगर मिल जाए 1 और 2 रुपए का कागजी नोट, अंतर आप मिल जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है, इसके फायदे क्या है? डिमांड डिपॉजिट अगर हम देखें, द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स विच कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट भी कई तरीके का है, फिक्स डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है। फिक्स तो क्या है, हमने एक निश्चित समय के लिए फिक्स कर दिया था पैसा। तुम सुनते होंगे एफडी के बारे में, एफडी की फुल फॉर्म फिक्स डिपॉजिट, आरडी। तो हमने एक निश्चित समय के लिए 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए अपना पैसा जमा करा दिया, एफडी ले ली हमने। उसको हम बीच में अगर निकाल रहे हैं तो भाई हमारे को इंटरेस्ट रेट में नुकसान होगा, नहीं निकाल सकते। जब हमारे को रिक्वायरमेंट हो हम उसको नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज जो ये डिमांड डिपॉजिट है, ये क्या है? ये हमारा बैंक में जमा किया गया वो पूंजी है, वो पैसा है जिसको हम जब चाहे, जब जरूरत हो तब निकाल सकते हैं। द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट विच कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो भाई जब भी मेरे को जरूरत है, मैं बैंक में गया, पैसा विड्रॉ करने के लिए जो प्रोसेस है वो पूरी की, उसके बाद मैंने अपने अकाउंट से अपने पैसे निकाल लिए। यानी कि बैंक में गए, हमने एक जो अपनी स्लिप है वो भरी, स्लिप को भरकर अपना जिसमें अकाउंट नंबर, नेम, अमाउंट, इस तरह की डिटेल होगी, जिसको फिर मैं कैशियर को दे दूंगा। उसके बाद वो कैशियर मेरे को मेरा अमाउंट दे देगा, मेरे खाते से वो डिडक्ट कर देगा उतना पैसा। इसकी एडवांटेजेस क्या है? पीपल अर्न इंटरेस्ट ऑन द डिमांड डिपॉजिट। हमारे को इंटरेस्ट रेट मिलती है जब हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उसके ऊपर हमारे को इंटरेस्ट रेट देता है बैंक। सेकंड हम लेंगे, द डिपॉजिटर कैन मेक द पेमेंट थ्रू ए चेक। वही चीज जो हमने ऊपर डिस्कस की थी कि भाई जो बैंक अकाउंट होल्डर है वो अपने अकाउंट से जो डिजिटल पेमेंट है या जो चेक के थ्रू पेमेंट है वो कर सकता है आसानी से। ठीक है, क्लियर? फिर हम बात करेंगे बेटा, व्हाट इज कोलैटरल। कोलैटरल क्या है? कोलैटरल अलग देखे कि भाई जब बैंक से हम पैसा लेते हैं लोन के रूप में, तो एक प्रोसेस है जिसके तहत बैंक हमारे को लोन देता है। अब उसकी एक तो प्रोसेस है, वो क्या है? वो है कोलैटरल की। कोलैटरल एक तरह गारंटी है कि भाई मैं जो पैसा ले रहा हूं किस गारंटी पे ले रहा हूं कि मैं पैसा वापस करूंगा। मेरे को कुछ देना पड़ेगा, कुछ गारंटी के रूप में दिखाना होगा बैंक को, तभी बैंक मेरे को लोन देगा। वरना बैंक का लोन लेके कोई भरे ही ना, रिफंड करे ही ना, रिपेमेंट हो ही ना उसकी। कोलैटरल क्या है? तो इस तरह कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर आउट
and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. कोलेटरल एक वो एसेट है, एक वो साधन है जिसके द्वारा जो लोन लेने वाला है वो एक गारंटी देता है जिससे वो लोन ले रहा है उसको कि वो उसका पैसा रिफंड करेगा, रिपेड करेगा। कोलेटरल में हम लैंड बिल्डिंग को ले सकते हैं, व्हीकल्स को, लाइव स्टॉक को ले सकते हैं, या जो हमारी आरडी एफडी है उसको ले सकते हैं। कि मान लो मैं बिल्डिंग दिखा के, अपने हाउस दिखा के लोन ले लूं, हाउस लोन। मैं अपने व्हीकल को कोलेटरल दिखा के लोन ले लूं कि भाई अगर मैं लोन ना चुका पाया तो ये व्हीकल तुम्हारा, ये बिल्डिंग तुम्हारी। मैं अपने जो पशु है उनको दिखाकर लोन ले सकता हूं। तो फिर उसकी कुर्की करने का अधिकार हो जाएगा उस बैंक का, कुर्की नीलामी। हम देखते होंगे टीवी में, सीरियल में कि भाई जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे स्वर्ग मूवी थी जिसमें राजेश खन्ना लोन लेता है, किस पर? अपने हाउस पर, अपनी बिल्डिंग पर। कोलेटरल के लिए वो उसको दिखाता है, उसके डॉक्यूमेंट उस बैंक के पास रख देता है, लेकिन वो रिपेड नहीं कर पाया, रिटेन नहीं कर पाया, इस पैसे को वापस नहीं दे पाया। तो उसके बाद तुमने देखा कि भाई उसकी जो मकान था, उसकी जो बिल्डिंग थी, उसकी नीलामी कर दी जाती है उस बैंक के द्वारा। देखिए ना मूवी मोस्टली स्वर्ग। तो कोलेटरल के रूप में अपनी बिल्डिंग को, अपने हाउस को रख रहा है वहां पे, तो वो है कोलेटरल। इफ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और द कोलेटरल टू ऑब्टेन द पेमेंट। अगर लोन लेने वाला फेल हो जाए रिपेड करने में, पैसे को वापस करने में, तो वो जो जिसने पैसा दिया है, चाहे वो बैंक हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई मनी लेंडर्स हो, अब उसके पास अधिकार हो जाता है कि वो उस कोलेटरल में रखी गई चीज को नीलाम करके, बेच के और अपने पैसे की उगाही करके। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइव स्टॉक्स एक्सेट्रा are some of the common examples of collateral used for borrowing. बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, जानवर है, आरडी एफडी है, ये कुछ एक ऐसे उदाहरण है जिनको कोलेटरल के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पर बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी मनी लेंडर से पैसा लेने के लिए। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन आता बेटा आरबीआई के बारे में। The RBI plays a crucial role in controlling the formal sector loan. जैसे हमने पता है कि बैंक की जो एक मेन एक्टिविटी है वो क्या है? लोन देना। लोन देना बैंक की एक जो मेन एक्टिविटी है वो हम शामिल करते हैं। टू प्रोवाइड लोन ऑन ए चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, इट इज द मेन ड्यूटी और एक्टिविटी of a bank to provide a loan on a cheapest interest rate, कम ब्याज दर पर पैसे देना, लोन देना, ये बैंक की मुख्य गतिविधि है, कार्य है, फंक्शन है। अब बात करता है आरबीआई की कि हाउ आरबीआई प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द फॉर्मल सेक्टर लोन, कि जो ये औपचारिक अक्षितर कि ऋण देने वाले साधन है उनके ऊपर आरबीआई किस तरह कंट्रोल करता, मैनेज करता है। या हम इस तरह ले सकते क्वेश्चन को, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का क्या महत्व है। द फॉर्मल रिसोर्सेज वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द आरबीआई। जितने भी फॉर्मल सोर्सेज है क्रेडिट के, सच एज बैंक, cooperative societies, these are the formal sources of credit. बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, ये फॉर्मल सेक्टर के साधन है, ये स्रोत है जहां से एक व्यक्ति लोन ले सकता है। और ये जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है
ये सारे के सारे आरबीआई के अंडर कंट्रोल काम करते हैं। All the commercial banks maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. The RBI monitors that the banks actually maintain the cash balance. कि भाई जैसा हमने ऊपर जाना कि हर बैंक अपने पास एक जो निश्चित कैश बैलेंस है वो रखेगा, बाकी को लोन इन्वेस्ट कर देगा। तो वो जो मिनिमम कैश बैलेंस है वो हर बैंक अपने पास रखे। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग करेगा आरबीआई। कि कहीं कोई ऐसा बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट तो नहीं है जो मिनिमम जो कैश बैलेंस है वो अपने पास रख नहीं रहा, तो उसकी मॉनिटरिंग आरबीआई करेगा। सेकंड, द आरबीआई मॉनिटर्स दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन and traders, but also to small cultivators, small scale industries or to small scale borrowers और farmers। अब आरबीआई इस चीज की भी निगरानी करेगा कि जो बैंक है वो लोन केवल गिने चुने व्यक्तियों को तो नहीं दे रहा, जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन है कहीं पे सिर्फ उन्हीं को तो लोन नहीं दे रहा, छोटे किसानों को, छोटे उद्यमियों को लोन ना दे रहा हो। तो इसकी जो मॉनिटरिंग है वो आरबीआई करेगा कि भाई बैंक चाहे वो छोटा कोई किसान हो, एक बड़ा पूंजीपति हो, उद्योगपति हो, सबको लोन दे। ये ना हो सिर्फ पूंजीपतियों को दे रहे, छोटे किसानों को मना कर रहे हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग आरबीआई करेगा। थर्ड, हम कहते हैं द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल लेंडर्स is decided by the Reserve Bank of India. So normally the interest rates are very low. कि जो आरबीआई है ना वो फॉर्मल जो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, जितने भी औपचारिक ऋण देने वाले स्रोत है, उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है कि भाई वो किस इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे, वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है आरबीआई। आरबीआई डिसाइडेड द interest rate amount on the given amount for every formal sources of credit। ठीक है कि भाई चाहे वो बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो या दूसरे जो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, वे किस इंटरेस्ट रेट पर पैसा देंगे, लोन देंगे, इस पर निगरानी रखेगा बेटा आरबीआई।